हेलो बच्चों, स्वागत है एक मैथ 12th क्लास के मैथ्स के वीडियो में। इससे पहले मैंने एक वीडियो आपको बना चुका हूं, ठीक है। अभी आपको पता है कि वेक्टर से हम 12th क्लास के 10.3 एनसीईआरटी के बुक से 10.3 के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं बच्चों। तो हम 9 तक वहां क्वेश्चन जो आपसे क्वेश्चन फंस रहे हैं, फंस जाएंगे, वही क्वेश्चन मैं करा रहा हूं ताकि आपको क्या आगे कठिनाई ना हो, बोर्ड्स के लिए प्रिपरेशन अच्छे से हो जाए बच्चों। तो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, इस कड़ी में मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आ रहा हूं आपके सामने और थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करेंगे आप खुद से। और इस 10.3 के मैं 10 नंबर क्वेश्चंस को आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूं। 10 नंबर क्वेश्चन क्या है, थोड़ा मैं देख लूं कि क्या ये कैमरे में कैद हो रहा है। यस, कैद हो रहा है। ठीक है बच्चों, 10 नंबर क्वेश्चन है, अच्छे से पढ़िएगा। बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन। देखिए, 2-3 वेक्टर्स दिए गए हैं, ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर। 3 वेक्टर्स दिए गए हैं, ठीक है ना। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा जब क्वेश्चन आप सॉल्व करिएगा, हिंट चाहिएगा आपको, तो बुक्स के क्वेश्चंस लेके बैठिएगा, अच्छा हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा क्वेश्चंस। ठीक है बच्चों, तो ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर, 3 वेक्टर्स आपको दिए गए हैं। तो मैं लिख लेता हूं, ए वेक्टर आपके पास गिवन है बच्चों 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। और यहां से बच्चों बी वेक्टर आपके पास गिवन है -i कैप प्लस 2j कैप प्लस में k कैप। क्लियर। और एक सी वेक्टर दिया हुआ है अपने पास, सी वेक्टर भी दिया हुआ है बच्चों 3i कैप प्लस में j कैप, और यहां k कैप नहीं दिया गया है। इस प्रकार से है कि ये तीनों वेक्टर इस प्रकार से हैं कि समझना, ए वेक्टर दिया हुआ है ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर, ये तीनों वेक्टर्स पहले से दे दिए गए हैं। यह ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन समझना आधा सॉल्यूशन के बराबर है, ठीक है ना। इस प्रकार से दिए गए हैं, तीनों वेक्टर दिए गए हैं कि ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर, ये दोनों को जोड़ करके एक मान लीजिए एक वेक्टर बन रहा है ए वेक्टर, मान लीजिए ऐसे कुछ नाम रख दिया मैंने, ये दोनों वेक्टर को जोड़ेंगे तो एक वेक्टर बनेगा ना। इस प्रकार से दिया गया है कि सी वेक्टर पर ये वेक्टर लंब है, ये वेक्टर जो है सी वेक्टर पे लंब है। क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाया है बच्चों, ठीक है ना, एकदम इसको नीट एंड क्लीन करेंगे हम कंसेप्चुअली। इस वेक्टर के बारे में क्वेश्चन कर रहे हैं कि तीनों वेक्टर दे दिया है और बोल रहा है कि ये जो वेक्टर है, ये वेक्टर इस प्रकार से है कि एक सी वेक्टर जो है ना, ये सी वेक्टर पर लंब है, ये सी वेक्टर पर ये वेक्टर लंब है, ये वेक्टर सी वेक्टर पे लंब है। ये क्वेश्चन का कहना है। तो लेमडा का मान आपको बताना है, लेमडा का मान क्या होगा, ये जो लेमडा दिया गया है इसका मान क्या होगा बच्चों। तो पहले क्वेश्चन मैं उम्मीद करता हूं कि आप थोड़ा सा बुक देखिएगा और अच्छा से समझ में आएगा, लेकिन मैं क्वेश्चन के जो लॉजिक्स है उसको क्लियर कर दे रहा हूं कि ये कहना क्या चाह रहा है। ठीक है बच्चों, इस क्वेश्चन का कहना क्या है वो चीज हम आपके सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, देखिए ये क्वेश्चन का कहना है, देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का कहना है ये अपने पास कोई ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर है। इस वेक्टर को मैं अपने सुविधा अनुसार क्वेश्चन को समझने के लिए ए वेक्टर मान ले रहा हूं। और इस ए वेक्टर जो है, अगर मान लीजिए यहां पर अपने पास एक सी वेक्टर है, ठीक है, ये अपने पास सी वेक्टर है बच्चों। तो सी वेक्टर पर ये जो ए वेक्टर हम इस वेक्टर को ले रहे हैं, इस पर इस तरीके से ये लंब है, ये ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर इस पर क्या है, लंब है, इस पर ऐसे, यानी कि थीटा इन दोनों के बीच में क्या है, 90 डिग्री है। और मैं थोड़ा अपनी सुविधा के लिए इसको मैंने ए वेक्टर लिया हुआ है, और वरना है तो यही वेक्टर, लेकिन अपनी सुविधा के लिए दो वेक्टर को जोड़कर ये वेक्टर मैं बना लिया ताकि क्वेश्चन आपको क्लियर कट लगे। ठीक है बच्चों, तो जब लंब है तो एक बात आपको दिखा, यहां पर हिंट दिया हुआ है क्वेश्चन में, लंब है तो बच्चों ये ए वेक्टर, अगर दो वेक्टर जब लंब होते हैं एक दूसरे पर तो ए वेक्टर, और यहां पर मैं थोड़ा सा आप इस समझा देता हूं कि बात क्या है। यहां पर बच्चों सी वेक्टर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी कि नहीं, देख लीजिए।
जब दो वेक्टर्स के बीच का कोण 90 डिग्री हो जाता है तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाता है, उसका अदिश गुणन 0 हो जाता है, क्योंकि cos का वैल्यू तो 90 है, cos 90 का वैल्यू 0 हो जाता है। तो यहां से एक क्लू इस क्वेश्चन में दिया गया है। मतलब क्या है, साफ मतलब है बच्चों कि ये सी वेक्टर है और ये सी वेक्टर पर ये वेक्टर लंब है, तो इन दोनों वेक्टर्स का जो डॉट प्रोडक्ट होगा बच्चों वो क्या है, 0 के बराबर होगा। ये क्वेश्चंस का कहना है, थोड़ा सा दूसरे शब्द में कहा है ये क्वेश्चन, है कि नहीं। बस क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं, कहानी हो जाएगा खत्म। ठीक है बच्चों, तो प्रश्न से अब यहां से हम क्या करेंगे, ये तो क्वेश्चन का क्लियरेंस हुआ। अब थोड़ा सा मैं सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूं। एक बात तो फाइनल है कि इन दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा बच्चों, 0 के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि शर्त का कहना है कि दोनों वेक्टर एक दूसरे पर क्या है, लंब है। ठीक है, यानी कि इस वेक्टर का और इस वेक्टर का अगर हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं बच्चों तो ये 0 के बराबर होगा। तो थोड़ा सा देख लेते हैं इसको, सॉल्यूशन इसका देख रहे हैं तो क्या हो जाएगा बच्चों। फिर लेमडा का वैल्यू आपसे पूछा है, इस शर्त के अनुसार आपको लेमडा का वैल्यू बताना है कि लेमडा क्या होना चाहिए कि ऐसा होगा। तो बच्चों प्रश्न से हम क्या लिखेंगे, यहां पर ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर इक्वल टू 0 हम लिख लेंगे। क्यों? क्योंकि ये वेक्टर इस वेक्टर पे लंब है, तो दोनों वेक्टर के बीच का कोण 90 डिग्री है, ये कहना है क्वेश्चन का, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0। अब बच्चों सिंपली क्या कर लेते हैं, यहां से इस क्वेश्चन को एकदम इजी बना लेते हैं। अब डॉट प्रोडक्ट कर लीजिए, तो ये हो जाएगा ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर। अब यहां से फिर इसका कर लेते हैं बच्चों, तो ये हो जाएगा लेमडा बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर इक्वल टू 0, है कि नहीं। देखो इसका सीधा सीधा गुणा कर दिया इसके साथ। अब देखो बच्चों ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर आपको निकालना है, ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर, और ए का वैल्यू दिया है, सी का वैल्यू दिया, ए और सी का डॉट प्रोडक्ट निकालिए, तो ये हो जाएगा देखो 3 3। देखो इनका डॉट प्रोडक्ट में आपको बताया है आई वाले आई के साथ 1 हो जाता है, बाकी उसके साथ दूसरे वाले से गुणा करोगे तो फिर क्या हो जाता है 0, तो हम करेंगे नहीं। तो डॉट प्रोडक्ट आपको इजीली निकालने आता है। अब यहां पर किसका डॉट प्रोडक्ट चाहिए बच्चों, ए और सी का, तो ए यहां पर दिया हुआ है, सी यहां पर दिया, तो 3 दूना 6 हो जाएगा, डायरेक्ट लिखो। फिर यहां से जे वाले जे के साथ, तो ये हो जाएगा +2 बच्चों। ठीक है, यहां से ए और सी तो 2 × 1 2 हो जाएगा। फिर यहां से बच्चों के वाला नहीं है, तो ये तो 0 हो जाएगा। ठीक है, प्लस लेमडा हो जाएगा बच्चों, यहां पर लेमडा तो अपने जगह पर है, बी और सी का निकालो, बी और सी का निकालते हैं, तो बी और सी का डॉट प्रोडक्ट, तो ये हो जाएगा बच्चों -3। देखो ये -1 से 3 मल्टीप्लाई होगा -3, और ये 2 हो जाएगा +2। यहां से बच्चों के वाले तो 1 है, तो के वाले का 0 है, तो यहां पर तो हो जाएगा 0 बराबर क्या हो जाएगा 0। देखो सिंपली क्या किया, आपको डॉट प्रोडक्ट निकालने आता है, इसमें मत फंसना। जो मेन था इस क्वेश्चन के लॉजिक को समझना था, बस और कुछ नहीं। इसके क्वेश्चंस के लॉजिक को समझना था, बाकी कुछ इस क्वेश्चन में था ही नहीं। अरे ए बी सी दिया हुआ, तो ए डॉट सी आप नहीं निकाल सकते हैं, ए डॉट सी वैल्यू हम निकाल दिए, है कि नहीं। उसी तरीके से बच्चों ये लेमडा के साथ बी, तो लेमडा बाहर हो गया, बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर, तो बी और सी का डॉट प्रोडक्ट निकाल दिया, सिंपल। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट आपको निकालने आता है। अब यहां से इस क्वेश्चन को करते हैं बच्चों 8, और यहां से माइनस लेमडा बच्चों, इसको कैलकुलेट करेंगे तो बराबर 0। आपने लेमडा की वैल्यू बताना था, तो ये लेमडा बराबर सीधा 8 हो जाएगा। एक इतना बड़ा क्वेश्चन, इतनी बड़ी लॉजिक, क्वेश्चन का सॉल्यूशन इतना छोटा बच्चों। सिंपली आप क्वेश्चन समझ के करोगे, एकदम इजी तरीके से सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आइए बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए देखिए, 11 नंबर क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर रहा हूं। 10.3 का ही क्वेश्चन है, 10.3 का ही क्वेश्चन है बच्चों। मैं 11 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं। बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए कि शून्येतर सदिश, शून्येतर मतलब जिसका वैल्यू शून्य ना है, ठीक है, जो शून्य सदिश नहीं है, ए वेक्टर तथा बी वेक्टर के लिए कुछ क्वेश्चन दिया है, एक दूसरे पर लंब है। ठीक है, बोल रहा है बच्चों क्वेश्चन कि दो वेक्टर्स दिए गए हैं, ठीक है, और इसमें क्वेश्चन थोड़ा सा बुक से देखिएगा अच्छे से और क्लियर हो जाएगा। कुछ इसके
थोड़ा सा इस तरीके का क्वेश्चन दिया हुआ है। ये ए वेक्टर है, ये मोड है बच्चों, और यहां पर दिखा है बी वेक्टर। देखिए क्वेश्चन देखने में थोड़ा सा डरावना लगेगा, बाकी कुछ होगा नहीं है, ठीक है, देखने में डरावना लगेगा, बाकी क्वेश्चन में दम ही नहीं है। प्लस यहां पर लिखा हुआ है बच्चों बी वेक्टर का मोड और ये ए वेक्टर, एक ये वेक्टर दिया हुआ है और उसके दूसरा वेक्टर दिया हुआ है ए वेक्टर का मोड फिर बी वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मोड इनटू ए वेक्टर। ये दो वेक्टर्स दिए गए हैं क्वेश्चन में, दो वेक्टर्स ऐसी कुछ कुछ लिख दिया है, ये वेक्टर्स फॉर्मेट में ये वेक्टर बना। देखो मैं अपनी सुविधा के लिए, और क्या सिद्ध करना है, परलंब है, ठीक है, ये जो वेक्टर है इस वेक्टर पे लंब है, ये कहना है इसका, इस क्वेश्चन का कहना है। तो बच्चों मैं देखो अपनी सुविधा के लिए मैं इसको मान लेता हूं ए वेक्टर और इसको मान लेता हूं बी वेक्टर। क्वेश्चन देख लीजिएगा बुक से, बहुत थोड़ा सा अजीब टाइप का लिखा हुआ है लेकिन क्वेश्चन में दम है नहीं। देखो मैं इसको इजी बना दे रहा हूं, एक ये वेक्टर है और एक ये वेक्टर। क्वेश्चन का कहना है कि ये जो वेक्टर है इस पे वेक्टर पे लंब है, यानी कि अब देखो थोड़ा सा और सिंपल बनाए तो कहने का मतलब है कि ए वेक्टर बी वेक्टर पर लंब है। अब लंब होने का मतलब तो आपको पता है कि सर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर, किसी तरीके से अगर हम जीरो प्रूफ करने में कामयाब होते हैं तो सीधा सीधा कह देंगे कि ये दोनों वेक्टर एक दूसरे पर क्या है, लंब है। सिंपल सी बात है कि नहीं। अब ये इतना बड़ा वेक्टर दिया हुआ है, ये काहे के लिए दिया हुआ, आपको परेशान करने के लिए, बस डराने के लिए, ठीक है, गुणा भागा कराएगा आपसे, बस हो जाएगा। लेकिन हम तो क्या करना है, आपको सिद्ध करना है कि ये दोनों एक दूसरे पर लंब है, या इस क्वेश्चन के अनुसार क्या है कि इस पर ये लंब है, ठीक है बच्चों। तो मैंने क्या करना है कि इन दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालना है और जीरो के बराबर कर देना है, हेंस प्रूव्ड, है कि नहीं। सिंपल सिंपल। थोड़ा सा बुक्स आप देखते रहिएगा क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, ठीक है बच्चों। चलिए मैं सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है। अब यहां से बच्चों हम प्रूफ करने के लिए ये चीज को प्रूफ करेंगे, ये चीज को प्रूफ करेंगे, ठीक है। और किसी तरीके से ये चीज प्रूफ हो गया तो हमारा काम हो गया। इसलिए यहां से बच्चों, यहां से अब प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे। इसलिए यहां से बच्चों क्या करेंगे, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर हम निकालते हैं, अपने को सुविधा के लिए मान लिया है यहां पर। अब बच्चों ए वेक्टर का वैल्यू कितना है अपने पास, ए वेक्टर की वैल्यू ये है मोड ऑफ ए वेक्टर, ये है बी वेक्टर प्लस में बी वेक्टर का मोड इनटू ए वेक्टर, ठीक है बच्चों। ये अपना एक हो गया और यहां से लेंगे इसका डॉट प्रोडक्ट बच्चों, तो ये हो जाएगा ए वेक्टर का मोड, ये हो जाएगा बी वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मोड इनटू ए वेक्टर। गुना करेंगे, सिंपल। अब गुना करने में जो टाइम लगे आपको, तो देखो यहां से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो तो बच्चों ये हो जाएगा a गुना a, तो ये हो जाएगा मोड ऑफ a का स्क्वायर। अब ये b डॉट b, तो b वेक्टर डॉट b वेक्टर, है कि नहीं। फिर इसका गुना इसके साथ बच्चों, तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो गया। अब ये सिस्टम इसके साथ गुना होगा तो क्या हो जाएगा, यहां से आप देख लीजिए ए वेक्टर का मोड बी वेक्टर का मोड, देखिए जो मोड है, मोड सिंपल इसी तरीके से, इनटू में बी वेक्टर और इस ए वेक्टर से गुना, तो बी वेक्टर डॉट में बच्चों ए वेक्टर, ये मिला अपने पास। अब इसका दोनों के साथ गुना हो गया। अब बच्चों फिर इसी तरीके से इसका गुना इसके साथ, फिर इसका गुना इसके साथ करेंगे, ठीक है, सिंपली, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। तो बच्चों क्या हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा यहां से बी वेक्टर का मोड इंटू ए वेक्टर का मोड। अब देखो बच्चों ये ए और बी वेक्टर हैं, तो ये हो जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। देखो ये ला हम इसके साथ गुना कर रहे हैं, तो ए वेक्टर है बी वेक्टर है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर दिए, और ये मोड है दोनों का मोड अलग से गुना कर दिए। फिर बच्चों सेम कहानी इसके साथ और इसके साथ करेंगे, तो क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस में बी वेक्टर, देखो ये मोड ऑफ बी वेक्टर, तो मोड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर, और यहां से बच्चों ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ये हो गया अपना,
क्लियर? देखो ए के साथ ये पूरा गुणा करना है, इस पूरा सिस्टम को इस बार इसके साथ गुणा करना है, इस पूरा सिस्टम को एक बार इससे गुणा करना है, इस पूरा सिस्टम को एक बार इससे गुणा करना है, फिर इसका गुणा इसके साथ करना है, बस गुणा कर दिया है कि नहीं? अब देखते हैं बच्चों, तो यहां से देखो क्या हो जाएगा अपने पास। अब बच्चों यहां से क्या हो जाएगा, बी, यहां से ए, ये क्या हो जाएगा, मोड ऑफ ए स्क्वायर, ये हो जाएगा बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर। आपको पता है कि मोड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर, मोड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर माइनस, देखिए मैं थोड़ा सा कैमरा में कैद हो रहा है कि नहीं, यस कैद हो रहा है बच्चों, देख लो यहां से फिर गुणधर्म लगा रहे हैं, मोड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर तो पहले से था, बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर मोड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर हो गया। अब यहां से थोड़ा सा देखो, इसमें भी मोड ऑफ ए बी है और इसमें भी मोड ऑफ ए और बी अलग अलग है, और यहां पर बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर है और यहां ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। तो आपको पता है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर चाहे बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर एक ही चीज है, तो ये पद भी मिल रहा है इस दोनों में, ये भी मिल रहा है, देखो आगे पीछे है, उसे कोई दिक्कत नहीं है, और ये बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर है, ये ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ये भी चीज बराबर ही है। तो बच्चों इस पूरे टर्म को हम कैंसल मारेंगे और यहां से क्या सिंबल बचेगा बच्चों, ये बचेगा बी वेक्टर का मोड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर इंटू यहां से ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, तो ये हो जाएगा ए वेक्टर का स्क्वायर। आप देख पा रहे हैं कि ये जो टर्म है वो ही टर्म है, अरे आगे पीछे में क्या दिक्कत है बच्चों, तो ये भी क्या हो जाएगा, कैंसल आउट। ये क्या मिला, जीरो, यानी कि इन दोनों का जब हम डॉट प्रोडक्ट लिए, इन दोनों का जब डॉट प्रोडक्ट लिए बच्चों, तो क्या आया, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का वैल्यू क्या आया, बराबर, इसलिए ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर हमने क्या कर दिया, जीरो प्रूफ कर दिया। अतः लास्ट में लिख देंगे, अतः जो वेक्टर दिया गया है, अब ए को ये माना है हमने, अब बी को ये माना है, अतः लिख देंगे जो स्टेटमेंट है कि ए वेक्टर का मोड बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मोड ए वेक्टर सदिश ए वेक्टर का मोड बी वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मोड इंटू ए वेक्टर पर क्या है, लंब है। इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन क्या होता है, प्रूफ होता है बच्चों, हेंस प्रूव्ड लिख देंगे। देखो सिंपल ये बात समझनी थी कि इनको दोनों का डॉट प्रोडक्ट किसी तरीके से जीरो कर देना है, हमने जीरो कर दिया। अब कह सकते हैं कि क्या है, इन दोनों पर, ये दोनों वेक्टर्स एक दूसरे पर क्या है, लंब है। क्लियर कट बच्चों, मैं अच्छे से समझाने की कोशिश की है, अगर समझ आया तो ठीक है, फिर से अपने से खुद से प्रैक्टिस करो बच्चों, ठीक है। मैं एकदम नीट एंड क्लीन करने की कोशिश की है इस क्वेश्चन को, ठीक है बच्चों। चलिए थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूं आपको। चलिए बच्चों, मैं 10.3 से ही क्वेश्चन अभी ले रहा हूं। बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन, बोर्ड का बार बार पूछा हुआ क्वेश्चन बच्चों, आपके 10.3 का 13 नंबर क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बार बार रिपीटेड क्वेश्चन, हर क्वेश्चन बैंक में मिलेगा, हर गेस्ट पेपर में मिलेगा आपको ये क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सुनिएगा कि ध्यान से क्वेश्चन, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, तीन वेक्टर्स दिए गए हैं, तीनों मात्रक सदिश हैं। इस प्रकार से है बच्चों, देखिए क्या कहा है क्वेश्चन का, दिया हुआ कंडीशन क्या है, दिया है ए वेक्टर बी वेक्टर और ये सी वेक्टर, तीनों को बोल दिया मात्रक सदिश है, तो तीनों का मात्रक सदिश है तो इसकी वैल्यू तो 1 हो जाएगी बच्चों, जैसे जैसे क्वेश्चन कर रहा है वैसे वैसे बात को लिख दे रहे हैं, देखो ये 1 हो जाएगी, ठीक है। एक बात और लिखा हुआ है, एक और गिवन कंडीशन है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर की वैल्यू भी 0 के बराबर है। तो आपने क्या निकालना है बच्चों, तो आपको कैलकुलेट करना, ये चीज गिवन है, ये भी गिवन है, देखिए ये भाषा में दिया हुआ है,
ये हिंदी में लिख के दिया हुआ है, मैंने उस चीज को पकड़ा और मैथ्स में इसको कन्वर्ट कर दिया। बोला है ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर तीनों मात्रक सदिश हैं, तीनों का मात्रक सदिश बना दिया। मात्रक सदिश होने का मतलब क्या है, परिमाण 1 के बराबर बच्चों, तीनों को लिख दिया। उसके बाद ये कंडीशन दिया है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू 0 है, ये भी बोला है। ठीक है बच्चों, यहां पर क्वेश्चन में थोड़ा सा इसको 0 वेक्टर देना चाहिए, यस 0 वेक्टर दिया भी है। ठीक है बच्चों, क्योंकि 3 सदिश को जोड़ेंगे तो परिणाम तो सदिश ही आना चाहिए। ठीक है बच्चों, अब कहना यह है क्वेश्चन का कि अगर ये चीज दिया हुआ है तो आपने निकालना है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इज इक्वल टू व्हाट। ये क्वेश्चन का पूछा गया कंडीशन है, ये आपको निकालना है। क्वेश्चन बहुत ही खूबसूरत है, बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है बच्चों, और इस क्वेश्चन को अच्छे से समझने की कोशिश करना है आपको। ये वैल्यू आपको निकालनी है, तो आपको क्या करना है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ये आपको निकालना है। मैं इसको थोड़ा इरेज कर दूं, ये चीज को मैं इरेज कर दे रहा हूं, ये वैल्यू आपको चाहिए होगा। ठीक है बच्चों, ये चीज गिवेन है, ये क्वेश्चन में गिवेन हुआ। ठीक है, अब बच्चों थोड़ा सा देखिए, हमको ये चीज की वैल्यू निकालनी, तो आपको एक बात पता है कि इसका गुणनफल डॉट प्रोडक्ट आप जब तक नहीं लेंगे, इसी का इसी के साथ नहीं लेंगे, तो ये टर्म बन के आएगा नहीं। तो थोड़ा सा लॉजिक, हल्का सा लॉजिक लगाना है बच्चों, इसी वेक्टर का गुणा इसी वेक्टर के साथ आपको करना है, बाकी सब क्लियर हो जाएगा, एकदम क्लियर हो जाएगा। तो यहां से बच्चों सिंस आपके पास मैं सॉल्यूशन चालू कर दे रहा हूं, क्या करना है, एक काम करना है, इसी वेक्टर का ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, इन तीनों का डॉट प्रोडक्ट फिर से कर लेना, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। ये कहानी कर देना है, इधर भी कर लेना है, 0 वेक्टर डॉट 0 वेक्टर, एकदम कॉन्सेप्ट से आइए। अब बच्चों इसका क्या करना है, अब आपको गुणा करना है, ये आपको गुणा करना है, बस गुणा करने में जो मेहनत लगेगा उतना ही देर है, बाकी क्वेश्चन तो बहुत इजी है। ठीक है बच्चों, ए का ए के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, यहां से ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, तो क्या हो जाएगा, ए वेक्टर का मोड का स्क्वायर, ये बात आप जानते हैं बाबा, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर बराबर होता है ए वेक्टर का मोड का स्क्वायर, ये बात आपको बहुत अच्छे से बताई गई है। ठीक है बच्चों, अब यहां से ये वैल्यू डायरेक्ट हम लिखेंगे तो क्योंकि लंबा ना जाए क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, फिर यहां से बच्चों क्या लिखेंगे, इसका इसके साथ, तो प्लस में ये ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर लिख लिया, इसका इसके साथ गुना हो गया। फिर बच्चों इसका इसके साथ तो क्या हो जाएगा, ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर, ये हो गया। फिर इसका इसके साथ तो क्या हो जाएगा बच्चों, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, फिर बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो इसको लिख सकते हैं मोड ऑफ बी वेक्टर का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर इसका गुणा इसके साथ तो क्या हो जाएगा, बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर। क्लियर, फिर बच्चों फिर इसका इसके साथ तो हो जाएगा प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, फिर सी वेक्टर डॉट सी का बी के साथ तो सी वेक्टर डॉट बी वेक्टर। अब बच्चों ये सी वेक्टर डॉट सी वेक्टर, तो इसको लिख सकते हैं हम सी वेक्टर के मोड का स्क्वायर। अब देखो 0 वेक्टर डॉट 0 वेक्टर, 0 का स्क्वायर तो ये तो 0 ही हो जाएगा, बराबर 0। अब देखिए सिंपल बनाते हैं हम इसको, ये 9 टर्म्स हो गए, ये 9 टर्म्स हो गए बच्चों, ये 9 टर्म्स आपके पास आ गए। मैं सिंपली क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया हुआ है। ठीक है, ये 9 टर्म्स आपके पास आ गए। अब 9 टर्म्स आ गए तो हम क्या करेंगे, मोड ऑफ ए की वैल्यू 1, तो ये 1 हो जाएगा बच्चों। और यहां से देखो ये भी सी वेक्टर का वैल्यू क्या है अपने पास, बी वेक्टर की वैल्यू देखो, बी वेक्टर का वैल्यू का भाई ये 1 हो जाएगा। अच्छा, सी वेक्टर की वैल्यू मोड में दी गई है 1, तीन दोनों के जगह 1 का स्क्वायर, फिर इसके जगह 1 का स्क्वायर, इसके जगह 1 का स्क्वायर, तो ये तो 3 हो जाएंगे। एक बार मैं और लिख देता हूं, यहां से थोड़ा सा और क्लियर कर दूंगा, ये 1 का स्क्वायर एकदम क्लियर होना चाहिए क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप। अब देखो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर या बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, दोनों को इसको हम क्लब कर सकते हैं, इन दोनों को एक साथ लेके आ सकते हैं, ये दोनों को एक साथ। तो बच्चों ये बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर लिखो चाहे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर लिखो, बात तो एक ही है। तो हम इसको लिख सकते हैं बच्चों, क्या इसको हम लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2
ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। देखो ये ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर या बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर दोनों प्लस में है, तो इन दोनों इसको हम क्रम विनिमय नियम से इसको तो हम तो एक ही टर्म मानेंगे, तो ये टर्म दोनों बराबर है, तो इसको लिख सकते हैं 2a वेक्टर डॉट बी वेक्टर। अच्छा इसको देखो बच्चों, ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर है, अब यहां देखो सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर है, दोनों तो एक ही बात है। चूंकि क्वेश्चन में सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर लाना है तो हम इसी को रखते हैं जिंदा। अब बच्चों ये ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर या सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर दोनों तो एक ही बात है, तो इसको दोनों को हम लिख सकते हैं 2 इंटू सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। मैं थोड़ा सा देख लूं कैमरे में कैद हो रहा है, यस कैद हो रहा है, ठीक है बच्चों। अब देखो फिर क्या बचा हुआ अपने पास, क्या सिद्ध करना है, देखो मैं इसके हिसाब से काम कर रहा हूं। बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर खोजो, बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर है यहां पर ये टर्म और ये टर्म, बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर या सी वेक्टर डॉट बी वेक्टर दोनों एक ही चीज है, तो इसको हम लिख सकते हैं बच्चों, इसको प्राथमिकता देते हैं क्योंकि क्वेश्चन में ये प्रूफ करना है, इसकी वैल्यू निकालनी है, तो हो जाएगा 2 बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर। अब एक कमाल की बात यह है कि यहां पर मोड ऑफ बी वेक्टर की वैल्यू 1 हो जाएगी, मोड ऑफ सी वेक्टर की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो ये 1 यहां लिख दिया, फिर 1 यहां लिख दिया, फिर ये 0, 1 पहले यहां लिख दिया था, ए का मोड ऑफ ए वेक्टर का वैल्यू यहां लिख दिया था, बी वेक्टर का वैल्यू यहां नहीं लिख पाए, यहां लिख दिया है, कोई दिक्कत नहीं। और मोड ऑफ सी वेक्टर की वैल्यू यहां रख दिए बबुआ यहां पर, तो ये 1 हो गया 1। तो अब देखो बच्चों ये 1 स्क्वायर लगा देते हैं, थोड़ा आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब बच्चों देखो इसमें 2 सब में कॉमन हो जाएगा, मैं यहां से कहानी को आगे लेके चल रहा हूं। दैट इंप्लाइज ये हो जाएगा 3 प्लस इसमें भी 2 इसमें भी 2 इसमें भी 2, तो 2 को कॉमन कर लेते हैं बच्चों, क्या हो जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर बराबर 0 चल रहा था यहां से। अब यहां से बच्चों क्या हो जाएगा 2 इंटू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इक्वल टू -3। अब बच्चों यहां से हमको इसकी वैल्यू ना चाहिए तो क्या लिखेंगे, इसलिए ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर बराबर -3/2। यही आपको कैलकुलेट करना था बच्चों, ये आपका क्या हो गया आंसर। अच्छे से मैंने कोशिश की है बच्चों, ये बार बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, थोड़ी सी लेंदी प्रोसेस मल्टीप्लाई करने में, गुणा करने में, बाकी क्वेश्चन में दम है नहीं, ठीक है बच्चों। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ बच्चों। थैंक यू वेरी मच।